अबुल कलाम साहब जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ ऑडिशन से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, सवाल पूछिए हकीम साहब से। हकीम साहब, मैं क्या बताइए बताइए आप। मैं बात कर रहा हूँ हकीम जी कलाम साहब, आपका वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम तो बहुत ही अहम है हमारे हिंदुस्तान के लिए। हम तो नहीं है बड़ा, मैं आपका बहुत लंबा इलाज कर रहा हूँ, मुझे तफसील से सुनेंगे। मैं एक्चुअली नजले का पेशेंट हूँ, बहुत पुराना। समझ लीजिए कि ये जेनेटिक मिला है वो वालदा से मिला। तो बचपन से मेरे नजले की बीमारी थी, लेकिन इस पर हम लोग ध्यान नहीं दिए, तो मेरे गार्जियन भी ध्यान नहीं दिए और ऐसे ही चलता रहा। जवानी में तो काफी कंट्रोल में रहा। बाद में चलते चलते मुझे एक्चुअली माइनर हार्ट प्रॉब्लम हो गया। हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी मैं आपके यहाँ से दवा मंगाया था, 3 सिरप खाया था, 3 बोतल। अच्छा, ठीक होगा? तो ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन ये कंट्रोल में रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का हल्का भारी लगता है, भारीपन। और डॉक्टर एंजियोग्राफी में बोला था कि हल्का सा वेन जो है ना पतला हो गया वहां पर। कोई मेरा टीजी भी कंट्रोल में है और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में है। बहुत बहुत मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहता हूँ ना। तो बोले वेन पतला हो गया, तो आपको 3 बोतल सिरप मंगा के मैं आपको खाया था। उसके बाद मैं आपका ये जैतून का सिरका 1 बोतल खाया था। अच्छा। अब मुझे मालूम नहीं था कि नजले में नुकसान करेगा, लेकिन चूंकि गैस का प्रॉब्लम था तो 1 बोतल सिरका मैं 1 महीना खाया। अल्लाह का शुक्र है, गैस में तो काफी आराम मिल गया, लेकिन नजला बढ़ा दिया। समझ गया। तो बाद में मैं कांटेक्ट किया आपके आपके स्टूडियो में डॉक्टर से, तो बोले कि सिरप छोड़ दीजिए और आर केयर माजून मैं आपका 7 डब्बा खा चुका हूँ। 8वां डब्बा स्टार्ट किया हूँ अभी कल से। और नजले में तो हल्का सा कंट्रोल है। बीच में वो हमको रेकमेंड की 1 केयर, बीच में एक टाइम 1 केयर भी लीजिए। तो मैं 12 बजे 1 केयर लेता हूँ, तो नजले में कंट्रोल है करीब समझ लीजिए कि 60-70%। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे 1-1.5 साल से नींद भी नहीं आती है। उसके लिए वो रेकमेंड की थी एम केयर। तो शुरू में तो ब्राह्मी प्लस रेकमेंड की थी, तो आप ही मना कर दिए थे। एक बार मैं आपके पास रिंग किया था तो मना कर दिए थे कि वो ब्राह्मी प्लस बंद कर दीजिए, तो मैं उसको बंद कर दिया। एम केयर मैं ले रहा हूँ, रात में 1 टाइम लेता हूँ। ठीक। तो नींद की अभी तक तो हालत सुधरी नहीं है। अच्छा देखिए, माशाल्लाह आप बहुत अपना ख्याल रखते हैं और ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और फ़ायदा आपको थोड़ा देर से होता है। अच्छा, ये जो सिरका आप जैतून का ले रहे थे, अगर इसका मिजाज बदलना हो तो इसका मिजाज बदलने के लिए ही हम इसमें अदरक और लहसुन डालते हैं। तो अदरक और लहसुन अगर इसमें मिला लें इसका जूस, तो फिर ये आप रात को ले सकते हैं। और ये आप लेंगे रात को तो आपको नींद की तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अदरक और लहसुन का जूस इसमें आधा लीटर मिला लीजिए और ये 3-4 चम्मच रात को पानी में मिला के लिए या ऐसे पी लें और पानी पिएं, तो आपकी नींद की परेशानी भी ठीक होना मुमकिन है। और आपको थोड़ा देर से फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा तो हो रहा है, और आने वाले 2-3 महीने में आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है इंशाल्लाह। चलिए, शाकिर साहब हैं अलीगढ़ से, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर साहब, मैडम मेरी एक बच्ची है 24 साल की। जी। वो काफी कमजोर है, उसकी हाइट है 5 फुट 4 इंच, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा बिल्कुल भी। खून की कमी है, 40 किलो वेट है उसका कुल। 40 किलो वेट बहुत कम है जी। और क्या उम्र बताइए आपने? 24 साल। अच्छा, 24 साल। अच्छा, शादी हो गई बच्ची की? नहीं, अभी बीकॉम सेकंड ईयर में है। ठीक है। अच्छा, उसको पढ़ने दें। और एक बहुत अच्छा नुस्खा है बच्चियों के लिए जिनकी सेहत नहीं हो पाती, और वो ये है कि गोंद मोरिंगा ले लीजिए, असली लीजिएगा, और आधा ग्राम दूध में मिला के रोज़ाना पिला दिया करिए। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे उसकी ज़रूरत के मुताबिक वज़न उसका हुआ और
पुरकशिश और पुरशबाब लगने लगी। और ज़हीन बच्ची अगर पढ़ रही है तो उसको तालीम में कोई रखना ना आए, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। नैयर जहाँ हैं उत्तराखंड से, उनसे हम बात करेंगे। जी नैयर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हम केंद्र से बात करा दीजिए। जी मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। केंद्र ऐसा है, मुझे बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, पता नहीं हर टाइम पसीना ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे नहा के आए, बिल्कुल ऐसा हर टाइम पसीने दिन भर ऐसा रहता है। तो ये आपको हर महीने में मतलब 12 महीने रहता है ऐसा? हाँ, मतलब गर्मियों जाड़ों में कम हो जाता है, मुझे गर्मियों में तो हर टाइम ये रहता है, जाड़ों में भी होता है, कम होता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है जी कि मेरे दांतों में इन्फेक्शन बताया है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? दांतों में इन्फेक्शन, ठीक है। तो देखिए दांतों के लिए तो ये जो खाने का सोडा है, किचन में जो यूज़ होता है खाने वाला सोडा, ये एक चुटकी में जितना आए अपने यहाँ पर रखिए हथेली पर, और 1-2 कतरे तेल जो सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल होता है इसमें ऐसे मिला के और थोड़ा थोड़ा ऐसे अपना दांत पर रब करते रहें, मालिश करते रहें, और लुआब बनेगा तो वो उसे थूकते रहें। और ये काम आप आखिरी वक्त में करें जब आपको सोने के लिए जाना हो। अच्छा, जितना भी लुआब दहाना आए वो थूकते रहिए, लेकिन कुल्ली मत करिए, ऐसे ही सो जाइए। चंद मरतबा आप करेंगे तो आपके दांतों का इन्फेक्शन ठीक होना मुमकिन है। हीमा से बात करेंगे, कश्मीर से हमारे साथ हैं। हीमा जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी हाँ, हमें हकीम साहब से बात करनी है, बालों के बारे में पूछना है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें ये बालों के बारे में कलर जो है मतलब अच्छा क्या रहेगा, कलर हो जिससे डैमेज ना हो बालों को। मुझे चाहिए जैसे आपने कलर बालों को किया, बहुत अच्छा कलर लगता है। कलर है या नेचुरल है? मगर मुझे लगा कलर है। मुझे भी पसंद है ये नेचुरल जो हो कलर, आयुर्वेदिक मुझे पसंद है, वो मुझे जानकारी दीजिए। हाँ, देखिए एक एक चीज़ देखते हैं लोग, और नेचुरल कलर है ये। आपको भी बता देता हूँ क्या करना है। शिकाकाई, एक लंबी सी फली आती है शिकाकाई, और आंवला, शिकाकाई, आंवला और छोटी हड़ और रीठा, 4 चीज़ें, शिकाकाई, आंवला, छोटी हड़ और रीठा। ये ऐसे ले लीजिए 200-200 ग्राम, और इनका पाउडर बना लीजिए किसी भी तरह। बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं सब, सूखी भी मिलती हैं। और एक मुट्ठी भर के रोज़ाना, जिस दिन भी आपको गुस्ल करने का इरादा हो, नहाने का इरादा हो, थोड़े से पानी में इसको भिगो दीजिए। अच्छा, इसमें जो ये रीठा है ये ओरिजिनल है साबुन। शिकाकाई, आंवला और छोटी हड़ जो है ये ओरिजिनल कलर है। और ये आप नहाने से पहले अपने बालों में सब पे ऐसे लगाइए, ऐसे, और थोड़ी देर घूमते फिरें, किचन का काम वाम कर लीजिए। जब ये खूब आपके बालों को पकड़ ले तो फिर आप नहा लीजिए। आपके उस पर इतना अच्छा कलर आएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मेहंदी भी मिला सकते हैं, तो ऐसा काला काला कलर आएगा, ऐसा गुलाबीपन लिए हुए, जैसा आप मेरा पसंद फरमा रही हैं। तो ये है बहुत मुश्किल काम, लेकिन जिस दिन आपने किया उस दिन आप सबको टोकेंगे। जैसे आप मुझे टोक रही हैं ना, ऐसे आपको दूसरी ख़वातीन टोकने लगेंगी क्या किया है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। आपके बालों का कलर तो वैसे मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन आज आपने राज भी बता दिया कि ये इस्तेमाल होता है। चलिए कोई नहीं, निखत से है बात करेंगे, हम दिल्ली से जुड़ी हैं। लेकिन एक कॉलर थी नैयर जहां, जिन्होंने पसीने से मुताल्लिक कुछ पूछा था, वो जवाब रह गया था। मुझे भी याद आ रहा था कि मैं आपको टोकूंगा। देखिए, पसीना आना भी आसान है, ख़त्म हो सकता है। बड़ा अच्छा नुस्खा है। देखिए, सौंफ, धनिया 200 ग्राम लेना है, ये 600 ग्राम हो जाएगा। और 100 ग्राम आपको कलौंजी का नमक कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी का नमक भी कहते हैं। ये एस्टेक है कलौंजी का, दरअसल हमारी
ज़बान में कहते हैं एस्टेक कलौंजी, आसान ज़बान में कलौंजी का नमक। इन सबको पाउडर घर पे बनाइए और आधे से 1 चम्मच एक वक्त में खाइए, जितना आप बर्दाश्त कर सकें। आधा चम्मच कर सकें तो आधा चम्मच, और 1 चम्मच कर सकें तो 1 चम्मच। दिन में 1 या 2 बार पानी से लिया करें। और ये मटेरियल जो मैंने आपको बताया 600-700 ग्राम, ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है। निखत है दिल्ली से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निखत जी। जी अजीम साहब से बात करनी है मुझे। जी निखत, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए निखत जी। बहुत देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आधे 3 साल से बात हो रही है। बहुत शुक्रिया निखत, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि निखत से बात हो रही है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपको सुनाऊंगा, पहले आप अपनी बात कर लीजिए। जी अजीम साहब, बस मैं बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पता नहीं किस तरह से बात करूँ, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अरे ऐसी मोहब्बत मत करिए कि मेरे भी आंसू आने लगे। मैं भी व्यूअर से बहुत सोचना देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं आपसे किसी वक्त बात कर पाऊँ। अच्छा बताइए, आपकी क्या सवाल है? एक तो मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, नस ब्लॉक है, और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है, एज और बताइए। मेरी एज 40 है मेरी एज। 40 है? जी सही बता रही ना? सही बता रही ना? जी 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 जी। अच्छा ठीक है। जी निखत, पहले तो मैं शेर सुनाऊंगा। जी जी, कुछ कह रही हैं निखत जी? आप लाइन पे हैं इस वक्त? जी जी हाँ, मैं लाइन पर ही हूँ। जी जी बताइए, आप तीसरी बात कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मेरी आंखों में थोड़ा मोतियाबिंद भी है, उसके लिए मुझे कुछ घरेलू नुस्खा चाहिए था। ठीक है ठीक है। देखिए, आप एक तो कंट्रोल करिए, आप जज्बाती बहुत हैं और मुझे भी जज्बाती कर दिया। हाँ, बहरहाल आपकी जो नस बंद है उसका भी खुलना आसान है, बहुत आसान है। आपको घरेलू नुस्खे बताता हूँ। और मोतियाबिंद अगर पका चाहता है तो ऑपरेशन ठीक है, बहुत आसान ऑपरेशन है। और अगर शुरुआत है वो भी ठीक हो सकता है। तो पहले दिल की जो रग बंद हो गई है उसका इलाज सुनिए। नींबू का जूस निकालिए 1 लीटर, अदरक का जूस 1 लीटर, और लहसुन का जूस 1 लीटर, किसी भी तरह निकालें, और जैतून का सिरका 1 लीटर। इन सबको निकाल के मिक्स करें और 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पीना है, और खाने के बाद लेना है, और उसके बाद पानी पी लिया करिए। दूध का परहेज़ करें, चर्बी का परहेज़ करें। अगर चर्बी गोश्त वगैरह खाते हैं तो सालन में इतनी सारी अदरक, इतना सारा लहसुन और काफ़ी सारा ज़ीरा ज़रूर डाला करें। ये जो मैंने मटेरियल बताया, ख़त्म होते होते आपका डॉक्टर कहेगा, मुझे उम्मीद है कि आपकी नर्व अब खुल गई है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये मैं जिसको भी बताता हूँ उसका ये नतीजा आपको बता रहा हूँ। मोतियाबिंद के लिए अगर मामूली सा है तो गुलाबी फिटकरी ले लीजिए, 1 चावल की बराबर, 100 ml गुलाब जल में आप उसे मिक्स कर लें ऐसे शीशी में करके, और 1 कतरा डाला करें अपनी आँखों में। और कोई भी मामला हो तो राब्ते में रहिए, आपको फ़ायदा हो तो सबसे पहले मुझे मुत्तला करें। और वो शेर आपको मैं सुना दूं कि निखत पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मेरे बाजुओं से उठी जो शमीम मुझको अंबर, कई लोग कुछ ना समझे, कई लोग मुस्कुराए। तो ये शेर आपके लिए, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत जज्बाती हैं, मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा। चलिए, और निखत आपको हम बहुत ही शुक्रिया भी कहना चाहते हैं कि आपने इतनी सताइश की हमारी, और हमारा प्रोग्राम इतना पसंद करते हैं आप। अब बाकी कॉलर्स को भी यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भी पसंद करते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो हमारी सताइश आप जब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, और हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर फिर हम आपको और भी अच्छे नुस्खे बताएँ, और जो कि आप घर से बना सकते हैं। इसके अलावा हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो नुस्खे हैं वहां पर आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल शुक्र अल्लाह है इस वक्त हमारे साथ सऊदी अरब से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर हकीम साहब,
जी अस्सलाम और वालेकुम। सब ठीक ठाक है? सब बड़ा अल्लाह का करम है, आप फरमाएं। यहाँ बहुत दिन से फोन लगाते 2 साल से लगा रहे हैं, लग गया। माशाल्लाह। उसके बाद मैं फेसबुक से नंबर निकाल, उस पे बात किया दीवान साहब से। अच्छा। तो अपनी बीवी का सारी, हमारी बीवी को प्रॉब्लम है, उसको उनको सब प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने पी केयर और टी केयर दो जी। दिए थे, दोनों कैप्सूल भिजवाए थे। वो मेरी बीवी खा रही थी, वो बोल रही आज लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया खा। क्या उम्र है आपकी अहलिया की, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए तकलीफ क्या है? उनको तकलीफ ये है कि उनको नींद नहीं आती, खून की कमी है पूरी शरीर में। उनकी शादी को हुए 8 साल हो गए, 2 बच्चे हुए हैं, दोनों बड़े ऑपरेशन से हुए हैं। और उनके शरीर में इतना दर्द होती है कि उनके कमर में इतना ज्यादा दर्द कि नहीं पाती, सो जाती, उठने में मुश्किल हो रहा है। तो मतलब एड़ी दुख रही है, पैरों में भी दर्द है, सब कुछ उनको दर्द। जी, उम्र बता दीजिए एक बार, उम्र बता दीजिए। उनकी उम्र 35 साल है। तो हकीम साहब आप कोई दवा बताएं, मैं रिपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपके दवाखाना में फोन करके वो दवा मैं पहुँचवा देता हूँ। मेरी बीवी बोल रही है कि जी ठीक है, आप जो दवा ले रहे हैं वो लीजिए, और कभी बहुत दर्द हो तो कोई दर्द की दवा भी लीजिए। आपकी अहलिया बहुत बर्दाश्त वाली है, और ये सब्र वालों में शायद उनका नाम है, क्योंकि ये दवा खाने से कुछ लोगों का दर्द और बढ़ जाता है, तो उनका नंबर उसमें आया है। ये दर्द बढ़ना बुरी बात नहीं है। अब जितना भी आप दवा लेंगे अगले हफ्ते से ये कम होता चला जाएगा, और ये दवा के बाद आप कैप्सूल आर केयर लें। कैप्सूल आर केयर, टी केयर की जगह आर केयर लें, और पी केयर ऐसे ही लेते रहें। वज़न नहीं उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। 5 बार गर्म पानी पिएं, दिन में 5 बार गर्म पानी गिलास में पिएं, इतना गर्म कि चुस्कियाँ जो लेकर पीते हैं। और कैप्सूल आर केयर लें। आप कह दें कि ये मैंने आपको तजवीज़ किया है कि कैप्सूल आर केयर दिया जाए आपको, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। आपको ज़्यादा थोड़ा सब्र करना पड़ेगा दूसरे लोगों से, कुछ लोगों को ज़्यादा इम्तिहान देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको अगले महीने भी पूरा फ़ायदा हो जाए तो 4 महीना और दवा खाना, क्योंकि ये बहुत ही अलग पेशेंट हैं, इनको वक्त लगेगा पूरी बीमारी निकालने में।